नमस्कार दर्शकों, आज दिनांक 9 जुलाई 2026 है। दर्शकों, हम अक्सर कहते हैं कि बैंक में अगर कोई भी काम के लिए जाए तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करें। बैंक आपसे हर छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज के लिए लेटर पूछता है, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो आपको सिर्फ ओरली समझाकर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद जब आपके अकाउंट्स में या फिर प्रोफाइल में कुछ गड़बड़ होता है तो आप उन्हें कितना भी समझाएं वो आपकी नहीं सुनते, और तब तक तो पुराने स्टाफ और मैनेजर तक बदल गए होते हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड को ही फॉलो करते हैं। तो दर्शकों, आज हम आपके सामने ऐसा एक कहानी लेकर आए हैं जिसमें एक रांची कम्युनिटी का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैंक के एक गलती के वजह से कई सालों तक उत्पीड़न सहा। तो दर्शकों, चुन्नू राव जी एपीडब्ल्यूडी में लेबर के पोस्ट में कार्यरत थे। उनका रिटायरमेंट साल 2010 में हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा कि आगे की जिंदगी मेनलैंड में अपने गांव में बिताएंगे। उसके लिए उन्होंने सारे फॉर्मेलिटीज किए और पेंशन ट्रांसफर के लिए भी भागदौड़ किए। फिर एक दिन बैंक के किसी स्टाफ ने कहा कि आप मेनलैंड जा सकते हैं, आपका पेंशन ट्रांसफर हो जाएगा। उनकी बातों को सुनकर चुन्नू राव जी बोरिया बिस्तर बांधकर मेनलैंड अपने गांव चले गए। चूंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और बैंक उनके गांव से दूर भी था, तो वो ये ट्रैक नहीं कर पाए कि उनका पेंशन ट्रांसफर हुआ है या नहीं। कुछ सालों के बाद उन्हें पता चला कि उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में तो आ ही नहीं रहा है। बुजुर्ग इंसान करे तो क्या करे, अंडमान छोड़कर भी कुछ साल हो चुके थे। पूछे तो किसी से पूछे, कई सालों तक उन्हें समझ में ही नहीं आया कि करे तो क्या करे। फिर उन्होंने पंचवटी के अपने जानने वाले को कांटेक्ट किया और कहा कि वो वहां आना चाहते हैं ताकि पेंशन को दोबारा शुरू कर सके। और भी कुछ लोगों से कांटेक्ट करने के बाद साल 2022 में वो अंडमान दोबारा आए। फिर बैंक और विभाग के चक्कर काटे, तब उन्हें पता चला है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करने की वजह से उनका पेंशन को रोक दिया गया था और उनका पेंशन ट्रांसफर भी नहीं हुआ था, बल्कि एसबीआई रंगत ब्रांच में ही था। फिर वो व्यक्ति 2022 से 2026 तक भागदौड़ किया। उनका मदद कुछ और लोगों ने भी किए। फिर जाकर अभी कुछ महीना पहले ही उनका पेंशन शुरू हुआ है। लेकिन इस भागदौड़ में चुन्नू राव जी इतना प्रताड़ित हुए कि हमारे रिपोर्टर ने जब उनसे आखिरी सवाल पूछा कि आप ऑफिसर को क्या बोलना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि सर, ऑफिसर को क्या बोलना चाहेंगे? ऑफिसर को क्या बोलेंगे, नमस्ते बाबू, हम आप जाता है मुल्क बोल के बोलेंगे। दर्शकों, बैंक स्टाफ को शायद 10 मिनट नहीं लगा होगा उनका पेंशन रोकने के लिए, लेकिन अगर हम 2022 से अब तक कैलकुलेट करें तो उसी पेंशन को शुरू करवाने में चुन्नू राव जी को लगभग 4 साल लग गए। मुझे तो ये भी याद नहीं रहा है कि जब दिसंबर 2024 में शिवापुरम के प्रधान एसबीआई रंगत के सामने एक बुजुर्ग महिला का मुद्दा को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे थे, उस समय चुन्नू राव जी भी उस प्रोटेस्ट में शामिल थे। दर्शकों, चलिए, चुन्नू राव जी तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कई चीजें समझ में नहीं आई होगी, लेकिन यहाँ ऐसा भी कुछ केसेस है जिसमें पढ़े लिखे लोग भी झांसा में आ जाते हैं, और जब तक उन्हें इसके बारे में पता चलता है तब तक मैनेजर चेंज, स्टाफ चेंज और नए लोग उनकी बात सुनेंगे भी नहीं। इसलिए कहते हैं, अगर आपको कभी लगता है कि उनके स्टेटमेंट को रिटर्न में लेना चाहिए तो रिटर्न में ले लीजिए, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी आपके हर फॉर्मेलिटीज के लिए लेटर तो पूछते ही रहता है। जब आपको लगता है कि आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट दे रहा है और आपका इसका असर जो है कि आपका अकाउंट्स पर पड़ सकता है, तो वो स्टेटमेंट रिटर्न में ले लीजिए, ताकि फ्यूचर में कुछ हो और लोग आप दूसरे स्टाफ आपकी बातें ना सुने तो वो स्टेटमेंट आप उन्हें शो कर सके। धन्यवाद दर्शकों, पंकज सिंह, एविलैंड मीडिया से। नमस्कार साथियों, अभी हम पंचवटी वार्ड नंबर 1 में हैं। यहाँ पे मेरे सामने में जो नाना दिख रहा है, इनका नाम है चुन्नू राव, जो कि अपना पूरा सर्विस एपीडब्ल्यूडी में 35 साल दिया, जिनका रिटायरमेंट 2010 में एपीडब्ल्यूडी निम्बूतला में इसका रिटायरमेंट हो गया था। रिटायरमेंट होने के बाद आप सभी को पता है कि पेंशन के लिए सब भागादौड़ी करते हैं। उसी तरह नाना भी रांची समुदाय का है, तो इन्होंने भी पेंशन के लिए भागादौड़ी करा, फिर इनका पेंशन भी चालू हो गया। इनका 2 बेटा है, दोनों बेटा का शादी हो गया था, मगर मैं आप सभी को बता दूं, इनका पेंशन चालू होने के बाद में इनका जो भी पैसा सब मिलता है वो मिल गया था कुछ कुछ। फिर उसके बाद में पेंशन भी इनका चालू हो गया था। चालू होने के बाद में फिर ये नाना ने अपना यहाँ में जो भी था इनका घर वर सब बिक्री उक्री करके फिर सोचा कि पूरा इनका रांची में जाके सेटल्ड होगा, क्योंकि इनका जो बड़ा बेटा है इनका देहांत हो गया था। इनका जो बहू है वो इनको देख रेख करती थी। फिर उसके बाद में यहाँ में बैंक में लिख के दिया कि इनका जो रांची में इनका जो बैंक पड़ता है वहाँ में अपना पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर इन लोग यहाँ से 2-3 साल के बाद में चला गया, रांची चला गया। वहाँ जाके हमेशा चेक करता, हमेशा बैंक में जाता, चेक करता, देखता पैसा नहीं चढ़ता। ऐसा करते करते मैं वहाँ में 6-7 साल बिता दिया। वहीं में खेती बाड़ी करता था, साथ में इनका बहू इनका देखभाल करती थी। बट बड़ी खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ से रंगत का एसबीआई की तरफ से किसी प्रकार का यहाँ में इनका पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, इनका पेपर यहीं में रुक गया।
ठीक है। फिर वहाँ में 6-7 साल ऐसा देखने के बाद में फिर 2022 फरवरी महीना में फिर दोबारा ये और इनका बहू अंडमान आया। इस बीच में इनका जो सेकंड बेटा है उनका भी कोविड के समय में देहांत हो गया। दोनों बेटा का देहांत हो गया। इनका दोनों 2 बहू है और छोटा बेटा का भी बच्चा लोग है, ठीक है। मगर खेत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 2022 में जब फरवरी महीना में अंडमान आया, रंगत आया, रंगत का बैंक में जाके पता करने की कोशिश किया। यहाँ के कुछ लोग जो थोड़ा जानकारी रखता है बैंक वगैरह से, थोड़ा ऑफिस से ताल्लुक़ रखता है, उन लोग जाके बैंक में पूछने के बाद में पता चला कि इनका जो है 6-6 महीना में जो देना पड़ता है, मतलब है कि नहीं लाइफ सर्टिफिकेट सब देना पड़ता है, ये नहीं देने के कारण में इनको क्या है, इनका पेंशन बंद कर दिया गया। सब बैंक वाले लोगों का मानना था कि ये व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, शायद देहांत हो गया होगा, इनका पेंशन सब बंद कर दिया गया। फिर 6-7 साल का बाद में आने के बाद में फरवरी महीना 2022 से लेकर अभी देखिए ये आके जुलाई चल रहा है 2026, ठीक। मगर आज मैं आप सभी को बता दूं कि अभी 4-5 साल लगातार एक ऑफिस से दूसरा ऑफिस भागादौड़ी, पे अकाउंट ऑफिस, बैंक, ये पीडब्ल्यूडी ऑफिस। फिर जब ये मुद्दा मुझे पता चला, फिर मैं इनको लेकर वार्ड मेंबर के साथ में जाके स्टेट बैंक के ऑफिस के सामने में धरना में बैठ गया, नीचे गोबर के सामने में, नीचे रोड में बैठ गया। फिर बहुत देरी वहाँ में बैंक का मैनेजर आया, सभी पुलिस आया, सभी अधिकारी आया, वहाँ में पूछापाछी करा, फिर पे अकाउंट ऑफिस भेजा। ऐसा करते करते में आज बड़ा खुशी के साथ में कहना पड़ रहा है कि इनका जो पेंशन है, ये जिंदा है बोल के इनका जो पेंशन है, ये पेंशन चालू हो गया है। आज इनको करीब 20,000 रुपया इनको पेंशन मिलता है, जिनसे इनका रोजी रोटी चल सकता है। इतना दिन अभी 4 साल पंचोटी में आके है, इनका बहू आके क्रेशर में काम करके इनको खाना पीना देती थी, अपना भी रोजी रोटी अपना खाती थी क्रेशर में काम करके। मगर आज इनको भी पेंशन चालू हो गया। बड़ा खुशी लग रहा है कि आज हम लोग भी मेहनत करा, ये नाना भी पूरा भागादौड़ी करा, ठीक है। और इनको कुछ पैसा अभी भी मिलना बाकी है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि इनका जो भी पैसा है जल्द से जल्द इनको दे दे। ये पंचोटी में नहीं रहना चाहता, इनको रांची मतलब जाना है, वहाँ जाके अपना बाकी की ज़िंदगी गुजारना है। वहीं में उसका खेती बाड़ी है, रिश्तेदार सब वहाँ में है, क्योंकि इनके दोनों बेटा का देहांत हो गया, बहू देख रही है, अभी जाना है इनको। तो चलिए आपसे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बैंक वाला क्या बोला था, आपको पेंशन क्यों नहीं मिला, कुछ बताया था आपको? नहीं बताया। हाँ, उन लोग रुक गया बार बोला। रुक गया बोला। हाँ। आप यहाँ से जब रांची गया था तो वहाँ में यहाँ में क्या पेंशन का लिख के दे के गया था? दिया था लेकिन नहीं भेजा ये लोग भेजा नहीं है। लोग। फिर वहाँ में क्या बैंक में बार जगह चेक करता था? जाके 13 दिन हो 13 मरतबे गया चेक करके, फिर तो लास्ट में नहीं होएगा बोला। हाँ। फिर आप लोग दोबारा आप और आपका बहू आके अंडमान आया? हाँ। अभी अंडमान आके तो 4-5 साल हो गया, पूरा ऑफिस का चक्कर लगाया। 4-5 साल हो गया। आपको याद है हम लोग बैंक के सामने धरना बैठा था नीचे में? हाँ। है? हाँ। अभी आपको और भी पैसा मिलने का बाकी है बोला? हाँ बाकी है बोला। शामी बाकी है बोला, और भी पैसा मिलना बाकी है आपको। हम्म। ठीक है, मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, ऐसा जो भी व्यक्ति है जिसका फट से देखिए कि काटना बहुत आसान है, आप लोग 1 मिनट लगता है, बट इनको पेंशन अभी आदमी जिंदा है बोल के पेंशन चढ़ाने के लिए 4-5 साल करीब मतलब भागा दौड़ी कितना बार, मतलब ऊपर से रांची समुदाय उतना पढ़ा लिखा नहीं रहता है, थोड़ा सा मतलब समझने में भी इन लोग को थोड़ा सा देरी होता है, लोग क्या बताता है सुनता भी नहीं है, साथ में कोई जाना पड़ता है, जब हम लोग भी जाते हैं तो मैं बताना बहुत दिक्कत होता है। तो फट से ऐसा किसी का भी मतलब इन लोगों नाम फट से मत काटिए, थोड़ा पूछा-पाछी करिए जाने टाइम में क्या लिख के दे के गया था सर्टिफिकेट कि हमें पेंशन ट्रांसफर करना बोल के, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रशासन से और बैंक के आला अधिकारी से भी, जो भी पेंशन कार्यदाता लोग हैं उन लोग ऐसा नाम फट से मत काटिएगा, क्योंकि 6 महीना में लास्ट देना है, थोड़ा सा आप लोग भी थोड़ा इंक्वायरी कर लीजिए। आज इनको करीब 10 साल से पेंशन नहीं मिलता, अभी जाके पेंशन मिलना शुरू हुआ। अभी धरना उरना करने के बाद जो भी ये ऑफिस पे अकाउंट ऑफिस सारा मेंबर लोग भी साथ में गया था, इनका जो रिश्तेदार है यहाँ में इनका तमिल वाला लोग भाई लोग है, इन लोग भी साथ में जाके पूरा लिखाबाड़ी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल तक भी डाल के ऐसा करने के बाद आज इनको पेंशन मिलता है। बड़ी खेत के साथ कहना पड़ रहा है, ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। बुजुर्गों लोग, इन लोग 35 साल अंडमान का सेवा में लगा दिया, जब पेंशन मिलना है आराम से बैठ के खाने के टाइम में ऐसा इन लोग को भागा दौड़ी करके एक टॉर्चर किस्म का हो गया उम्र में, ये उम्र में। अगर इनका ये हालत में अगर पंचोटी आके कुछ हो जाता बीमार से, तो मतलब आप लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते थे, ठीक। अभी इनका पेंशन चालू हो गया है, कुछ पैसा मिला है, कुछ पैसा मिलना बाकी भी है। चलिए इनसे पूछते हैं कि इतना साल भागा दौड़ी करने के बाद में 6-7 साल रांची में इंतजार किया, यहाँ में 4-5 साल अंडमान आके भागा दौड़ी करा, तो अभी इनको कैसा फील हो रहा है, थोड़ा बताओ। हाँ अभी तो खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है। हाँ। सर ऑफिसर को आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑफिसर को क्या बोलेंगे, नमस्ते बाबू, हम आप जाता है मुल्क बोल के बोलेंगे। मुल्क जाता है बोल के बोलेगा। हाँ। पूरा कुछ ऑफिस का चक्कर पूरा लगाया ना? हाँ चक्कर तो लगाया।
लगा है ना? अभी मिलेगा तभी मिलेगा बोलता है, बट मिला नहीं ना? नहीं मिला था, आपको क्या लेकिन अभी तो मिल गया। आपको क्या लगता था, मिलेगा जैसा लगता था? नहीं मिलेगा जैसे लगता था, लेकिन मिल गया। कैसा भी स्वामी इधर उधर लिखा पढ़ी करके मिल गया। हाँ। चलो बढ़िया है। ठीक है, अब अपना बदन का तबीयत का ध्यान रखो, मेलन जाओ, बाकी पैसा जो मिलना है मिलने के बाद में मेलन जाओ, अच्छा से रहो। आप अच्छा लगा, आप हम लोग साथ में 4-5 साल था यहाँ में, ठीक है, खुशी खुशी अब अच्छा से रहो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूवर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।